प्रभु, लक्ष्मण भैया, कहाँ हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, लक्ष्मण भैया। प्रभु, 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 लक्ष्मण भैया। क्या हुआ? क्या हुआ हनुमान? वो रात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया। हाँ हनुमान, क्या हुआ? कहाँ है प्रभु? यही थे वो। मैंने बाहर कोई हलचल सुनी, मैं देखने गया तो बाहर कुछ नहीं था, और फिर जब लौट के आया तो यहाँ पे मेरे प्रभु नहीं थे। इतना तो विश्वास कि हनुमान की पूंछ का कवच भेद कर कोई नहीं जा सकता है। तो फिर मेरे मित्र, मेरे प्रभु कहाँ गए? खोजो उन्हें। जिसका भय था वही हुआ। नहीं, ये अनिष्ट नहीं हो सकता। मैं प्रभु आपको खो नहीं सकता। मैं आपको खो नहीं सकता प्रभु। मित्र, प्रभु, प्रभु। पुकारो और तीव्र पुकारो, चीखो चिल्लाओ, चाहे जितनी भी गुहार लगाओ, संसार के हर कोने में ढूंढो, परंतु तुम्हें तुम्हारे राम और लक्ष्मण नहीं मिलेंगे। हनुमान काका, हमने प्रभु श्री राम को सब दिशाओं में खोज लिया और उनका कोई पता नहीं। भूल तो मेरी है, दोषी मैं हूँ। मैंने प्रभु श्री राम के विश्वास को तार तार किया है। अवश्य ही अपने बल कौशल के अहंकार में असावधान हुआ मैं। मुझसे कैसे ये भूल हो गई। कदाचित ये युद्ध की अंतिम रात्रि है कि रावण और ये राक्षस कुछ भी कर सकते हैं। कितनी बड़ी चूक कर बैठा मैं। हनुमान, अपने आप को क्यों कोस रहे? राम काज में तुमसे भूलो, ये संभव नहीं है। हाँ हनुमान, तुमने गरुड़ को लाकर रघुनंदनों को नागपाश से छुड़वाया, संजीवनी लाकर लक्ष्मण में प्राण फूके, किंतु आज यदि आज से तुम हार जाओगे तो हमारा संबल कौन बनेगा हनुमान? किंतु जामवंत जी, आज भी उनकी सुरक्षा का भार मैंने ही अपने कंधों पर लिया था। मैंने अपने प्रभु का विश्वास तोड़ दिया। हनुमान काका, जाने वो कौन था जिसने मेरी इन आंखों में माया की धूल झोंक दी, जो मेरे होते हुए मेरे प्रभु और लक्ष्मण भैया को मुझसे दूर कर गया। हो ना हो, इसके पीछे दशानन की कोई योजना है। अंततः मेरी योजना रंग लाई। अब इन नरों को मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। अब एक पिता लेगा अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध। क्या लगा था इन मूर्खों को कि लंका अपने सारे योद्धाओं को खो चुकी है? नहीं, उन्हें अंदेशा भी नहीं कि क्या स्थिति होने वाली है उस राम और लक्ष्मण की। हमें बहुत शौक है कि महाबली असुरों का गौरव वीर इंद्रजीत की घेर कर हत्या कर दी गई, और उससे अधिक पीड़ा यह है कि जिस लंकापति के नाम से 10 लोग थर थर कांपते हैं, उनके मुख पर चिंता। आप मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बल का स्रोत है। ऐसा क्या हुआ भैया? पाताल लोक के निवासी हो, इसलिए धरती लोक पर क्या हो रहा है नहीं जानते। हमारी पिछली भेंट के उपरांत बहुत कुछ बदल गया है। राम और लक्ष्मण नामक 2 वनवासियों ने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी, खर और दूषण का वध किया। प्रतिशोध स्वरूप
मैंने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, परंतु वो यहां लंका पहुंचकर हनुमान के साथ मिलकर मेरे अक्षय कुमार को मार दिया, जिसके उपरांत ये युद्ध छिड़ गया और मेरा मेघनाद भी मारा गया। इतना सब कुछ हो गया और आप हमें अब बुला रहे हैं? मैंने तुम दोनों को यहां वाद विवाद के लिए नहीं बुलाया, अपनी समस्या के समाधान के लिए बुलाया है। तो आज्ञा दीजिए महाराज, अहि रावण के लिए क्या आदेश है? अहि रावण आपके कार्य के लिए सच है। और माही रावण भी। मुझे अपने भाइयों से यही आशा थी। अब सुनो, राम और लक्ष्मण के लिए मेरी क्या योजना है। सावधान रहना, जब तक इनकी बलि संपन्न हो जाए तब तक कोई भी पाताल भैरवी मंदिर के अंदर प्रवेश ना करे। जो आज्ञा। ना विलाप काम आएगा ना प्रयास, चाहे जो कर लो, राम और लक्ष्मण कल का सूर्योदय नहीं देखेंगे। विलाप मत करो हनुमान, हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, प्रयास। और वो ऐसे शोक में डूबकर नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने कष्ट से ऊपर उठना होगा, इस संकट का मोचन करना होगा तुम्हें। हमारी वानर सेना ही नहीं, संपूर्ण संसार की आस प्रभु श्री राम, उनको ढूंढ कर लाना होगा तुम्हें। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया मेरा उत्तरदायित्व थे। मेरी रक्षा में दोनों लुप्त हुए, तो अब उन्हें खोजूंगा भी मैं, चाहे उसके लिए मुझे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े। जामवंत जी, यदि प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति सच्ची है, मेरी श्रद्धा में बल है, तो मैं मार्ग अवश्य ढूंढ लूंगा। युद्ध समाप्त हुआ, लंकेश की विजय हुई। उत्सव का समय है, सजाओ लंका को। हाँ? ये कैसी सूचना दी? इस बेचारी सीता की आस का तो हर दीप बुझ गया। आस का दीप बुझा नहीं, सौभाग्य खिल उठा है। बधाई हो, अब तुम सदा सदा के लिए लंका की हुई। लंका की महारानी को हमारा प्रणाम। बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ है त्रिजटा? ये उत्साह किस बात का? और कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? क्षमा करना, सूचना मन तोड़ देने वाली है।
श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण हो गया है। भीतर से सूचना आई है कि कदाचित रावण के भाई अहिरावण महिरावण ने ये किया है, और यदि ये सत्य है तो सूर्योदय से पहले वो उनकी बलि चढ़ा देंगे। हनुमान, हनुमान तो सुरक्षित है ना त्रिजटा? हाँ, वो विलाप में है क्योंकि उनकी सुरक्षा में श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण हुआ है। हनुमान है ना? बस जब तक मेरा पुत्र हनुमान जीवित है, श्री राम और लक्ष्मण भैया को कोई संकट नहीं घेर सकती। विभीषण जी, ये काले पुष्प तो पहले कभी नहीं देखे। ये लंका में पाए जाते हैं क्या? ये पुष्प इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलते, केवल पाताल लोक में उगते हैं ये मायावी पुष्प। हनुमान जी, इस घटना से पहले क्या आपने कुछ असामान्य, कुछ विचित्र देखा? हाँ विभीषण जी, धरती के नीचे कुछ हलचल तो हुई थी। मुझे जिसका भय था वो सत्य हो रहा है। कैसा भय? अहिरावण और महिरावण। अब ये कौन है? मेरे क्रूर और मायावी भाई। पाताल लोक पे शासन है इनका। अवश्य दशरथ भैया ने इनका आह्वान किया होगा, और ये दोनों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर पाताल चले गए होंगे। और यदि ये सत्य है तो हमारे पास समय नहीं है हनुमान जी। उनके प्राण संकट में होंगे। अहिरावण और महिरावण मानवों का धरती से अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले जाते हैं, और पाताल लोक में पाताल की देवी पाताल भैरवी के समक्ष उनकी बलि चढ़ाते हैं। जो संसार को प्राण दे, भला उनकी बलि कौन चढ़ा सकता है? किंतु जिन्होंने मेरे प्रभु का अपहरण किया है, उनके प्राण छीनने से इस हनुमान को कोई रोक नहीं सकता। जय श्री राम। संसार कहता है कि ये राम नर के रूप में नारायण है। जब मनुष्यों की बलि से मां पाताल भैरवी इतनी प्रसन्न हो सकती है, तो इन दोनों की बलि से मां की प्रसन्नता 100 गुना हो जाएगी।
वत्स हनुमान, प्रणाम ऋषिवर। आपने मुझे पहचान लिया, पर मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए। मैं कपिल मुनि हूँ। महादेव के अनन्य भक्त की आंखों से उनका कोई भी रूप नहीं छिप सकता। बोलो शिवांश हनुमान, किस प्रयोजन से आना हुआ? शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया मिल जाए। बस अब हनुमान से ही आशा है। आप जैसा सोच रहे ये कार्य उतना भी सरल नहीं होगा। पाताल लोक में अहिरावण और महिरावण की शक्ति का कोई तोड़ नहीं। वहां हनुमान के लिए भी उनको मारना असंभव होगा। तो फिर हम बनेंगे महाबली हनुमान का बल। प्रार्थना करेंगे महादेव से, महामृत्युंजय का जप करके हनुमान का बल बढ़ाएंगे, ताकि हनुमान इस राम काज में सफल हो सके। शिवांश के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, किंतु ये कार्य सरल भी नहीं है। अनेक बाधाएं आएंगी। अपने प्रभु के लिए हर एक बाधा से लड़ने के लिए सज्ज हूं मैं। आप कृपा करके केवल मार्ग बताइए। राम और लक्ष्मण का अपहरण दो मायावी भाई अहिरावण और महिरावण ने किया है। वो उन्हें अपने साथ अपने राज्य पाताल लोक लेके गए हैं, जहां पाताल गंगा अर्थात भोगवती के उस पार बड़ा रहस्यमय संसार है। वो तुम्हें सतर्क रहना होगा। वहां तुम्हें ऐसी वस्तुएं दिखाई देंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अपनी राम भक्ति पर अडिग रहना, वही तुम्हें सत्य देख पाने का बल देगी। पाताल गंगा को पार करना भी असंभव है। धन्यवाद कपिल मुनि। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हर एक बाधा टल जाएगी, हर संकट का हल हो जाएगा। जय श्री राम। इस अग्निकुंड को पार करने की शक्ति दीजिए प्रभु। जय श्री राम। अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, हो ना हो, अहिरावण की। ये सब वहीं जा रहे हैं। जय श्री राम। अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, महिरावण की, अहिरावण की, महिरावण की, अहिरावण की। बलि तो होती ही रहती है, मेरी अवस्था तो देखो। ऐसे में वहाँ दुर्गम पथ पर क्यों लेकर जा रहे हो मुझे? अरे आज की बलि विशिष्ट है, समझो संसार की सबसे दुर्लभ बलि है। इस बलि से देवी प्रसन्न होकर आशीर्वादों का अंबार लगा देगी। एक तो पाताल भैरवी का आशीर्वाद
और उसके पश्चात मिलने वाला स्वादिष्ट नर मांस, ऐसा भोज तुमने कभी नहीं किया होगा। चलो। अहिरावण की, 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 अहिरावण की। कब से देख रहा हूँ, तुम आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन महाराज की जय जयकार नहीं कर रहे हो। राक्षस तो नहीं लगते। कौन हो तुम? जय जयकार तो इस संसार में केवल एक ही के बल की होती है, वो मेरे स्वामी की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। बड़ा रहस्यमय संसार है वो। वहाँ तुम्हें ऐसी वस्तुएं दिखाई देगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कैसी माया है? ऐसा लग रहा है जैसे दर्पण में स्वयं को ही देख रहा हूँ। कौन हो तुम? घुस बैठिए। और यहाँ बिना अनुमति पाताल लोक में क्या कर रहे हो? तीनों लोक जिनके हैं, उन प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं मैं। और रही बात मेरे यहाँ पे होने की, तो मेरी मंशा किसी को क्षति पहुंचाने की नहीं है। मैं तो केवल यहाँ पर अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को खोजते हुए यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे मेरा कर्म करने दो, टकराव नहीं होगा। मुझे तुम्हारे बड़बोले होने से कोई समस्या नहीं। समस्या तो यह है कि तुम्हारा कर्म मेरे कर्म के मार्ग में आ रहा है। मैं इस लोक का राक्षस हूँ, महाराज अहिरावण और महिरावण का विश्वास पात्र हूँ, और मुझे आदेश है कि मैं किसी को भी भीतर ना जाने दूं। फिर तो सच में समस्या है और मुझे भीतर जाना ही है। यदि तुम्हें मंशा पूर्ण करनी है तो मुझे युद्ध में परास्त करना होगा। अवश्य करता हूं, किंतु मैं किसी माता पिता से उनकी संतान नहीं छीन सकता। राम काज के पथ में रोड़ा मत बनो बालक, हटो मेरे मार्ग से। ना मेरे माता पिता की चिंता करो और ना मेरी। अपना सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी संतान अनाथ हो जाए। समय रहते लौट जाओ, अन्यथा प्राण से भी जाओगे और प्राण से भी। तुमने वहां पे प्रहार किया है बालक, जहां पर तुम्हें नहीं करना था। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई बल नहीं जो हनुमान को उसके प्रभु से दूर रख सके। दिखने में एक समान और स्वभाव में बिल्कुल भिन्न। कौन है ये जिसने आपके अंश अवतार महाबली हनुमान को पीछे ढकेल दिया? ऐसा बल और ऐसा साहस तो केवल मेरे अंशावतार के अंश में ही हो सकता है देवी। हनुमान का अंश? हाँ देवी, ये हनुमान की कथा का एक अत्यंत रोचक अध्याय है, जहां दो शत्रु नहीं, पिता और पुत्र एक दूसरे के समक्ष आ खड़े हुए। पिता हनुमान और पुत्र मकरध्वज। क्या हनुमान का पुत्र? हाँ देवी, आपने सुना नहीं हनुमान ने अभी क्या कहा? उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो दर्पण देख रहे और व्यक्ति का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण
उसकी संतान ही होती है। नियति का खेल देखिए, पिता और पुत्र को बैरी बनाकर एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। अर्थात पिता और पुत्र के इस युद्ध में प्रहार संबंधों की डोर पर होगा। दोनों ही अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं देवी। जैसे हनुमान को राम सेवा करने से संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, वैसे ही मकरध्वज को राजकाज करने से संसार की कोई शक्ति विमुख नहीं कर सकती। परंतु आप चिंतित ना हो, क्योंकि होगा तो वही जो मेरे प्रभु श्री राम चाहेंगे, और ये संसार भी सज्ज रहे, क्योंकि श्रीमद् रामायण की इस कथा में अभी कई रोचक, कई सुंदर मोड़ आने शेष हैं। साधु साधु बालक, मुझ पर हुआ प्रहार प्रतीक है तुम्हारे बाहुबल का, किंतु दुख की बात तो यह है, अपनी शक्ति तुम धर्म के लिए नहीं, अधर्म के लिए उपयोग कर रहे हो। तुम मेरे मार्ग में बाधा मत बनो। अपना कर्म निभाना कैसा अधर्म हो गया? अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है, और इस क्षण तुम्हारा विनाश ही मेरा दायित्व है। जय श्री राम। आज तक मैं जितने योद्धा से लड़ा, तुम सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हो बालक। परंतु खेद तो इस बात का है कि तुम प्रभु श्री राम के विरुद्ध में हो, इसीलिए तुम्हारा अंत निश्चित है। किंतु तुम्हारा अंत करने से पूर्व उस वीर पिता का नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे शूरवीर को जन्म दिया। बताओ, किसके पुत्र हो तुम? आप मुझ पर प्रहार कीजिए मुझ पर। यदि मैंने अपने पिता का नाम बता दिया तो आप मुझ पर प्रहार नहीं कर पाएंगे। अब तो मैं जान कर ही रहूंगा। बताओ, कौन है तुम्हारे पिता? आप मेरे पिता हैं।
असंभव। जब बल से बात नहीं बनी तो छल का उपयोग करके बचना चाहते हो। ये दूसरा बड़ा पाप कर दिया तुमने। एक बाल ब्रह्मचारी पर इतना बड़ा घोर आरोप लगा दिया। तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलते हुए लज्जा नहीं आई? झूठ नहीं है ये, मुझे स्वयं अभी पता चला। मैंने तो जन्म से ही अपने पिता को नहीं देखा, ना नाम जाना। बस एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी पराजय केवल मेरे पिता के हाथों ही संभव है। झूठ! सुना नहीं तुमने? ब्रह्मचारी हूं मैं, मेरा कोई पुत्र नहीं हो सकता। अब तेरा अंत निश्चित है। अब सत्य बताओ मुझे, कौन हो तुम? कौन है तुम्हारे पिता? और क्या कारण है इस झूठ का? सत्य यही है कि आप ही मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र मकरध्वज। आपको स्मरण है जब अपनी जलती पूंछ से आपने लंका जलाई थी? आपके शरीर से निकला स्वेद बूंद बनकर सागर में गिरा था। आपके तन से निकला स्वेद एक विशाल मकर ने निगल लिया था। बस इसी प्रकार आपका अंश अस्तित्व में आया, मेरा जन्म हुआ। ये बल, ये बुद्धि और पिता को पहचान कर फिर ना प्रहार करने का विनय, तुम सच में मेरे ही पुत्र हो। जब पिता पुत्र से मिलता है तो आशीर्वाद मिलता है। मैंने तो तुम पर प्रहार किया, अब तुम तो इतने बली हो, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? चलो पुत्र, तुम जुट जाओ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया की खोज में, अहिरावण और महिरावण की माया के तोड़ में। क्षमा पिताश्री, मैं पुत्र आप ही का हूं। अपनी निष्ठा नहीं बदल सकता और ना ही स्वामी का आदेश ठुकरा सकता हूं, ना कर्तव्य से मुख मोड़ सकता हूं। मेरे महाराज का आदेश आपको रोकना है, जो मैं अवश्य करूंगा। आपका पुत्र संबंध के लिए अपने दायित्व की बलि नहीं चढ़ने देगा। इसीलिए आप मेरी विनती मानिए और बिना मुझे धर्म संकट में धकेले आप लौट जाइए। धन्यवाद। आज पुत्र ने मुझे स्मरण करा दिया कि कर्तव्य के मार्ग में नहीं रुकना चाहिए। इस भक्त के लिए अपने भगवान की सेवा से बड़ा ना कोई धर्म है और ना कोई कर्म। और यदि राम काज के लिए मुझे तुमसे होकर भी जाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगा पिताश्री। जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और मैं भी पुत्र। पुत्र हो, तुम्हारी हत्या तो अधर्म होगा, पर मैं तुम्हें अधर्म के मार्ग पर जाता नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तुम्हें बांध दिया। तुम अपना ध्यान रखना पुत्र। मेरी अपार भक्ति ने तुम्हारी असीम शक्ति को बांध दिया। राम नाम के बल से माया रूपी हर एक छल को काट दिया। अब इस बंधन को तुम चाह कर भी तोड़ नहीं पाओगे।
तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? मकरध्वज। मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं, मार्ग देता हूं। कर्म का पद सदा धर्म संगत होना चाहिए, क्योंकि अधर्म के लिए उठाया गया पग दंड का भागी होता है। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत जय श्री राम। पुत्र पवन सुत नामा। प्रभु, मेरे प्रभु की ये दशा। हे पाताल भैरवी माता, बहुत समय बाद आपको नर बलि चढ़ाने का अवसर मिला है और आज आपको प्रसन्न करने के लिए दो बहुत विशेष बल और बुद्धि वाले नरों को चुना है हमने। ये बलिदान स्वीकार कर हमें आशीर्वाद दीजिए माता। बलि स्वीकार कीजिए। रुक जाओ मूर्खों। मुझे प्रसन्न करने के स्थान पर रुष्ट करना चाहते हो? सर्वनाश हो जाएगा तुम सबका। मैं ये बलि स्वीकार नहीं करूंगी। क्या हुआ माता? हमसे कोई भूल हो गई? माँ के मन को समझ न पाना, इससे बड़ी कोई भूल और क्या होगी। हटाओ मेरे सामने से इन्हें और पीछे हट जाओ। पाताल भैरवी की आज्ञा का उल्लंघन। अब पूरे पाताल को भस्म करती हूँ। हाँ हाँ माता, अब शांत आइए, क्रोध मत कीजिए, हम हटते हैं। क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए। पर बलि के बिना आपको कैसे प्रसन्न करेंगे माता? आदेश करें, क्यों ये बलि स्वीकार नहीं कर रही माता? कच्चे मांस का भोग लगाकर अब मन ऊब गया है मेरा। आज पाताल भैरवी का मन कंदमूल और मीठे फल खाने का है। जाओ और धरती से जाकर सबसे स्वादिष्ट फल लेकर आओ। और हाँ,
यदि कोई फल आवश्यकता से अधिक कम पका हुआ निकला तो मेरी क्रोध अग्नि में जलने के लिए सच रहना तुम सब। और एक बात और, कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। जाओ सब। मेरी आज्ञा का पालन हो अभी इसी क्षण। अभिलाय माँ, अभिलाय, जाओ। सुना नहीं माँ ने क्या कहा? शीघ्र जाओ और धरती लोक का सबसे मीठा फल लेकर आओ। पहले कंदमूल फल का भोग लगेगा, फिर इन दोनों का। जाओ, शीघ्र अति शीघ्र जाओ। ये दोनों भाई तो अभी भी यहाँ हैं। तुम दोनों अभी भी यही हो? मेरा दिया कार्य सेवकों पर टालकर मुझे रुष्ट कर रहे हो? जाओ। जो आज्ञा माँ, जो आज्ञा। मध्य रात्रि होने को है, पर हनुमान काका अब तक नहीं लौटे। बस वो कुशल हो और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया हर संकट से परे हो। मेरी चिंता कुछ और। अहिरावण और महिरावण अजय और पाताल लोक में वो अमर है। ना जाने कैसे हनुमान जी उनका सामना करेंगे, कैसे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बचाकर लाएंगे। कितना विचित्र है ना, हम माता पाताल भैरवी कंदमूल और फल का भोग लगाएंगे। हमने ना तो कभी ऐसा सुना है और ना ही देखा है। आज तक तो माता ने कभी ऐसी विचित्र इच्छा नहीं जताई। सब लोग राम को नारायण कहते हैं। कहीं ये सत्य तो नहीं? कहीं माता देवताओं के पक्षधर तो नहीं? भैया, कहीं ये देवताओं का षड्यंत्र तो नहीं? मकरध्वज, वहां। उठिए प्रभु, प्रभु उठिए, देखिए आपका हनुमान आ गया। प्रभु आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया, आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया, देखिए हनुमान आ गया। उठिए लक्ष्मण भैया, प्रभु उठिए। मरकट, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। सुना है नरबली होने वाली है। वो क्या है, मैंने कभी नरबली देखी नहीं ना, बस यूं ही देखने चला आया। और इन लड्डुओं की सुगंध इतनी अच्छी थी ना कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। थोड़ा सा खा लूं? बातें मत बुझा मरकट। मैंने तुझे इन दोनों को उठाते हुए देखा है, किंतु जब तक हम दोनों भाई जीवित हैं, तब तक ये पाताल लोक में अपनी कोई सुध नहीं पाएंगे। और हम दोनों ठहरे अमर तो तुम्हारा हर प्रयास विफल हुआ। भैया, भैया, हो ना हो ये सब इसी का किया धरा है। बलि की यह सब कृति भी इसी ने दी होगी, माता ने नहीं। ओह, मैं तो पकड़ा गया। अब तो तुम महाबली मेरी भी बलि चढ़ा दोगे। मध्य रात्रि होने को है। अब किसी भी क्षण मेरे भाई अहिरावण और महिरावण राम और लक्ष्मण की मृत्यु की सूचना लेकर आते होंगे। अब कहां जाओगे मरकट?
ये अब कहीं नहीं जा सकेगा, क्योंकि यहाँ आना सरल है, जाना नहीं। सरल काम तो प्रभु की कृपा से मैंने कभी किया ही नहीं। तुम ना उनके भक्त को रोक पाओगे और ना ही उनके काज को। प्रभु और लक्ष्मण भैया को तो मैं यहां से अवश्य ले जाऊंगा। तुम दोनों अपने प्राणों की चिंता करो। देख क्या रहा है वानर? कभी अजर व्यक्ति नहीं देखा? इसका तो हुआ निवारण। क्यों? थक गया? इससे भी छुटकारा मिला। असंभव। अभी तो तुम्हारा संहार किया था मैंने। ये हमारा लोक है वानर। यहाँ तुम हमें मारते मारते थक जाओगे, किंतु हम मरते मरते नहीं थकेंगे। अंततः तुम्हारी ये हट जो है हमें मारने की, यही तुम्हारे प्राण ले लेगी। और हमारे यहाँ रहते हुए तुम्हारे ये दोनों नर यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकेंगे। अब क्या करूं? कैसे बचाऊं अपने प्रभु को? तुम हमें नहीं मार सकते। अब 2 नहीं 3 बलि चढ़ाई जाएगी पाताल भैरवी को। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, परंतु अपने बल से तुम्हें जीवित ही ऐसे स्थान पे बंद कर सकता हूं जहां से तुम कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय महाबली हनुमान। जब मैं आया था तब तो यह मार्ग सुगम था, अब यह भूल भुलैया कैसे? कदाचित माया ने मार्ग बदल दिया है। ये कैसी भूल भुलैया है? मैं जहां भी जाऊं लौट के फिर से वहीं आ जाता हूं।
जय श्री राम। ये किसके रोने का स्वर है? माता, आप कौन हैं? और यहाँ इस प्रकार बंधी हुई क्यों हैं? मैं नाग कन्या चंद्रसेना हूँ। काम मत में चूर होकर अहिरावण और महिरावण मुझे यहाँ बंदी बनाकर ले आए। वर्षों से मुझे यहाँ बंदिनी बनाकर रखा है। अहिरावण और महिरावण अब कभी आपको पीड़ा नहीं दे पाएंगे, इसीलिए मैं आपका पाश तोड़ता हूँ माता। देखा ना आपने कैसे मुझे इस मायावी पाश से जकड़ा हुआ है। उन दोनों के संहार के बाद ही इसको तोड़ना संभव है। मंशा तो मेरी भी यही है, किंतु बार बार उनके घाव भर जाते हैं। उनका अंत कैसे होगा? उन्हें मारने का सिर्फ एक ही उपाय है। माता पाताल भैरवी मंदिर के भीतर 5 भिन्न भिन्न अग्नि कुंड है, जिनकी अग्नि की ज्वाला का रंग भी सामान्य अग्नि से भिन्न है। यदि कोई एक साथ उन 5 अग्नि को बुझा दे तभी वह दोनों भाई मर सकते हैं, किंतु भिन्न भिन्न दिशाओं में जल रही अग्नि को एक ही व्यक्ति एक साथ नहीं बुझा सकता। इसीलिए उन दुष्टों का संहार असंभव है। निराशा के अंधकार में आशा के दीप जलाने के लिए मेरे प्रभु श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। यदि प्रभु श्री राम की कृपा हो तो इस संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उस पंच अग्नि को एक साथ बुझाने का मार्ग मैं खोज लूंगा। आप तो मुझे इस माया चक्र से बाहर निकालकर पाताल भैरवी मंदिर तक का मार्ग बता दीजिए। यहाँ से दाहिने और मुड़ के सीधे आगे बढ़ते रहिएगा, फिर कहीं मत मुड़िएगा, सीधे मंदिर तक पहुँच जाएंगे आप। देवी, सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। किंतु जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाइए। प्रभु, यदि आपके प्रति मेरी भक्ति में शक्ति है, यदि मेरी श्रद्धा में बल है, यदि मेरी सेवा निस्वार्थ है, तो मुझे ये असंभव कार्य को संभव करने का सामर्थ्य दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। ये अग्नि तो बुझ गई, किंतु हमारी मंशा की अग्नि कभी नहीं बुझेगी।
तेरे लिए हम अब भी अमर हैं। अब तुम देखते जाओ तुम्हारे इस राम और लक्ष्मण का अंत हम कैसे करते हैं। जाने से पहले आपका एक बात जानना आवश्यक है। केवल उस पंच अग्नि को बुझाने के पश्चात वह दोनों नहीं मरेंगे। पंच अग्नि को बुझाने के पश्चात एक स्वर्ण भवरे को खोजिएगा। उस स्वर्ण भवरे में अहिरावण के प्राण बसे हैं। भवरे की मृत्यु से अहिरावण के प्राण चले जाएंगे और एक बार अगर अहिरावण मर गया तो महिरावण की शक्ति भी शून्य हो जाएगी। इसके पश्चात आप उन्हें सरलता से मार सकते। योजना मैंने बदल दी है वानर। पहले तुम्हारा वध होगा, उसके बाद राम की बलि चढ़ेगी। भैया, तूने मेरे भाई के प्राण हर लिए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। जय महाबली हनुमान। मेरे बंधन खुल गए। अर्थात मैं रामदूत सफल रहा। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, प्रभु उठिए, उठिए प्रभु, प्रभु उठिए, देखिए आपका हनुमान आ गया। प्रभु आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया उठिए, लक्ष्मण भैया। प्रभु, लक्ष्मण भैया, आप ठीक है ना? सब कुशल है? हनुमान, तुम और ये कौन सा स्थान है हनुमान? और हम यहां कैसे पहुंचे? हनुमान, प्रभु, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपसे किस मुख से क्षमा मांगू। मेरी चूक के कारण आपको इतना कष्ट जो झेलना पड़ा। रावण के भाई अहिरावण और महिरावण आपको प्रभु माया से यहाँ पर ले आए थे। प्रभु, आप मुझे दंड दीजिए। आपकी सेवा में त्रुटि हुई है मुझसे प्रभु। नहीं हनुमान, तुम जैसे भक्त की भक्ति और प्रेम के कारण मैं बार बार ये कष्ट सहने को तैयार हूं।
धीरज धर्म मित्र सदा सदा के लिए किसी का बंदी रहने के लिए सज्ज हूं मैं। प्रभु परखी यहीं चारी, गुण तुम्हारे समुझे ही निज दोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। हनुमान, ये कौन है? इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। और इसके हाथ क्यों बंधे? प्रभु, ये मेरा पुत्र मकरध्वज है। आपका पुत्र? हाँ लक्ष्मण भैया, मेरे श्वेत से जन्मा मेरा पुत्र। साहस और शक्ति का भंडार है इसमें। प्रभु, यदि ये हमसे जुड़ जाए तो हमारी सेना का बल कई गुना बढ़ जाएगा प्रभु। नहीं प्रभु, यदि मकरध्वज चले गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? इन्हें ना ले जाएं प्रभु, पाताल लोक में इनकी आवश्यकता है। हनुमान, अपने पुत्र को खोल दो। कर्तव्य निभाने पर पीठ थपथपाई जाती है, हाथ नहीं बांधे जाते। तुम्हारे स्वामी समाप्त हुए और तुम्हारा कर्तव्य भी। अब चयन तुम्हारा है। उठाओ। कर्म को धर्म समझने वाले का स्थान मेरे हृदय में है, चरणों में नहीं। और तुम तो मेरे प्रिय हनुमान के पुत्र हो। सदा विजयी भव। तो स्मरण रखना मकरध्वज, कर्म का उचित फल तभी मिलेगा जब उसे धर्म की रक्षा के लिए किया जाएगा। तुमने अपने राजा की आज्ञा निभाने के लिए धर्म की पुकार को अनसुना किया, न्याय की पुकार से मुख मोड़ लिया। किंतु भविष्य में स्मरण रखना मकरध्वज, अर्थात आपने मुझे अपनी सेवा में स्वीकार किया। तुम्हारी सेवा और शौर्य की आवश्यकता यहाँ पाताल लोक में है। मेरे पास तो मेरा हनुमान है, किंतु यहाँ पाताल लोक में कोई नहीं है। अहिरावण और महिरावण के पापों के अंत के बाद तुम्हें यहाँ पुण्य का सूर्य उगाना होगा। इन सभी को धर्म के पथ पर लाना होगा। बोलो मकरध्वज, क्या तुम ये कर पाओगे? तो आज से पाताल लोक का शासन तुम्हारा हुआ। जाओ मकरध्वज, अपने पिताश्री से आशीर्वाद ले लो। पिताश्री, प्रभु की सीख स्मरण रखना, मेरा पितृ ऋण चुक जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक
भोर का सूर्योदय होने को है और अब हमारी आशाओं का सूर्य अस्त हो रहा है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। हनुमान के होते हुए हमारी आशाओं का सूर्य अस्त कैसे हो सकता है जामवन जी? निज मनु मुकुरु सुधारि जय श्री राम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित। मैंने कहा था ना त्रिजटा, मेरा पुत्र हनुमान संकट मोचक है। उसके होते संकट मेरे श्री राम को छू भी नहीं सकता। कर चरण कृतम वाक् कानजम कर्मजम वा श्रवण नयनम जम वा मानसम वपराधम वीतम वीतम वा सर्वमितत् क्षमस्व। जय जय करणाब्दे श्री महादेव शंभु श्री महादेव शंभु श्री महादेव शंभु। हे चंद्रचूड़, यदि आपके सेवक से कोई भी भूल हुई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। यदि इस रावण ने अपने जीवन में किसी को अपने से ऊपर स्थान दिया है तो वो केवल आप है। यदि मैंने किसी को अपना इष्ट माना है तो वो केवल आप हैं। मैंने आपकी भक्ति अपने तन और मन से की है। आप भली भांति जानते हैं कि इस संसार में आपके इस रावण से बड़ा भक्त कहीं नहीं, ना देवता ना असुर, कोई रावण सी भक्ति नहीं कर पाएगा। और इसमें मेरा अभिमान नहीं, मेरा विश्वास है। परंतु आपने मुझसे पक्षपात किया है त्रिलोचन। मैं भली भांति जानता हूं कि विजयश्री का आशीर्वाद पाना इतना सरल नहीं। यदि आपको मुझे यह आशीर्वाद देना होता तो आपने बहुत पहले दे दिया होता। आप मेरा हाथ सीता के स्वयंवर पर रोकते नहीं पिनाक उठाने से। आप मुझसे अपना चंद्रहास नहीं छीनते। आप मेघनाथ को विवश नहीं करते कि वो मुझे युद्ध भूमि में जाने से रोके। आप मेरा यज्ञ भंग नहीं होने देते। आज आपका ये भक्त अकेला उतरेगा युद्ध भूमि में राम और उसकी मरकटों की सेना के विरुद्ध, अकेला। परंतु आज आपका ये रावण सिद्ध कर देगा कि ये दशानन बिना शिव के वरदान के भी दशानन है। नहीं मानता मैं किसी नर को, नारायण को। मैं वचन देता हूं आपको कि आज के युद्ध के उपरांत ये संसार रावण का नाम कभी नहीं भूलेगा। आज का ये युद्ध विजय और पराजय का नहीं, जीवन और मृत्यु का नहीं, आत्मसम्मान का है। उस लंका का है जिसके लिए मैंने सहस्त्र वर्ष
तप किया उस राक्षस कुल का है जिसके उत्थान के लिए मैं लड़ता आया हूं, जिसे मैंने विजय मंत्र दिया, परम रक्षाम। वो मंत्र जो हर राक्षस को आत्मविश्वास से भर देता है। आज लड़ूंगा मैं उस मंत्र की रक्षा के लिए, अपने हर शत्रु को मारकर उसकी चिता को अग्नि दे उसकी भस्म के साथ लौटूंगा कल मैं, और उससे करूंगा आपकी भस्मारती, सिद्ध कर दूंगा एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप रुक क्यों गए महादेव? राम और रावण सामने आने को सज्ज हैं। इस समय पर विराम क्यों? विराम इसलिए लिया देवी क्योंकि इस समय मैं आपको कोई अन्य कथा सुनाना चाहता हूं। नहीं महादेव, जब भी राम कथा किसी रोचक मोड़ पर आती है, आप किसी और दिशा में भटका देते हैं। हम दिशा से भटके ना, इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई मोड़ आए तो रुक कर भली भांति चारों ओर देख लेना चाहिए, उसके पश्चात ही प्रस्थान करना चाहिए। आप सुनाए बिना मानेंगे नहीं, तो सुनाइए। तो सुनिए, मेरे परम भक्त रावण और श्री राम के संग्राम से पहले की यह कथा, नारायण के दो भक्तों को मिले वरदान की यह कथा। सतयुग के आरंभ में नारायण के दो महान भक्तों ने जन्म लिया। ओम नमो नारायण। वरुण पुत्र कली और अग्निपुत्र जरंगनी से जन्मे जय और विजय दोनों ने ही श्री हरि विष्णु नारायण को पाने के लिए कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक हर कठिनाई, हर पीड़ा को सहते रहे। उनकी निष्ठा इतनी अधिक थी कि भक्ति और सहन शक्ति दोनों की पराकाष्ठा को पार कर गए। ओम नमो नारायण। 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 अपने आराध्या के प्रति जय और विजय की निस्वार्थ श्रद्धा, ये कठोर तप और ये अद्भुत भक्ति देखकर मेरा मन गदगद हो जाता है। किंतु नारायण, इस तप का कारण क्या है? क्या इच्छा है इन दोनों की? ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय विजय, उठो वत्स। प्रभु, हमारे नारायण मैं तुम दोनों की श्रद्धा और कठोर तप से प्रसन्न हुआ जय विजय। मांगो, क्या वर चाहिए तुम दोनों को? जो मांगोगे वो दे दूंगा। जिसे आपके साक्षात दर्शन मिल जाए, उसे और क्या चाहिए प्रभु? आप हमसे प्रसन्न हुए, सारी इच्छाएं पूर्ण हुई प्रभु। पर कर्म का फल तो मुझे तुम्हें देना ही होगा। यदि आप हमें कोई वरदान देना चाहते हैं तो अनंत काल तक अपनी भक्ति का वरदान दीजिए।
आप हमें अपने चरणों की छाया का आशीर्वाद दीजिए। जिनकी एकमात्र दर्शन से हम धन्य हो गए, उनकी एक निष्ठ भक्ति का सौभाग्य दीजिए प्रभु। भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं जय विजय। इसमें सुख की छाव के साथ दुख की धूप भी आती है। श्रद्धा की पवित्रता के साथ संकट की परीक्षा भी आती है। अपने भगवान को पाने के लिए आपके इस भक्त को परीक्षा की हर कसौटी स्वीकार है प्रभु। बस वरदान देने की कृपा करें। हाँ प्रभु, हमें अपनी निरंतर भक्ति और नित्य दर्शन का वरदान दीजिए। तथास्तु। आज से तुम दोनों वैकुंठ के द्वारपाल रहोगे। तुम दोनों सदा ही मेरे निकट, मेरे ही पास रहोगे। हमने तो जीते जी अमृतत्व पा लिया प्रभु। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत रोतीतम चरित पुनीतम माया रहित। जय और विजय नारायण का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और स्नेह भी। देखते ही देखते वे दोनों लक्ष्मी और नारायण के सर्वप्रिय बनकर दिव्यता और पवित्रता के सर्वोच्च शिखर वैकुंठ के द्वारपाल बन गए वो दोनों। किंतु जैसा कि नारायण ने कहा, भक्ति की परीक्षा कठिन होती है और वो समय भी आ गया। जय विजय, देवी और मैं कुछ चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रहे कोई विघ्न ना डाले। जो आज्ञा प्रभु। जो आज्ञा प्रभु। अब इसे दुर्भाग्य कहो या प्रारब्ध, ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमार वहां नारायण के दर्शन हेतु पहुंचे। वहीं रुक जाइए। जय विजय नहीं जानते थे कि जिन्हें उन्होंने रोका वो कोई साधारण बालक नहीं थे, अपितु सनत कुमार थे, जिन्हें सृष्टि में कहीं भी बिना रोक टोक विचरण करने का वरदान प्राप्त था। सनत कुमारों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप भी वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय का प्रणाम स्वीकार करें। हमें दर्शन करने हैं नारायण के। संभव नहीं। प्रभु के आदेश से अभी वैकुंठ में प्रवेश वर्जित है। आज तक तो वैकुंठ के द्वार कभी किसी विष्णु भक्त के लिए बंद नहीं हुए, तो आज ये परिवर्तन कैसे? प्रभु का आदेश है कि वे और माता एकांत में, वो किसी प्रकार का विघ्न नहीं चाहते। विघ्न नहीं होगा। हमारी अभिलाषा केवल उनके दर्शन की है। हम बिना उनका एकांत भंग किए चुपचाप दर्शन करके यूं लौट आएंगे। प्रतीत होता है ऊंचा सुनते हो बालक। कहा ना प्रभु विश्राम में है। प्रतीत होता है आप सृष्टि के नियम नहीं समझते। अरे यदि भगवान ही आंखें बंद कर लेंगे तो सृष्टि की पीड़ा कौन देखेगा? छोटे छोटे होते अनिष्ट को कौन रोकेगा? हम आपसे किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहते। इस समय आप वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। आप कृपया हमारा समय व्यर्थ ना करें। अभी जाएं और पुनः किसी और समय आएं। भक्तों की विनती मत ठुकराइए। जाने दीजिए ना, नारायण बहुत प्रेम करते हैं हमसे। आपसे तो तनिक भी रुष्ट नहीं होंगे। क्षण भर की ही तो बात है। हम यूं जाकर यूं आ जाएंगे। जाने
जाने दीजिए ना, जाने दीजिए ना। प्रभु के दर्शन करने हैं, प्रभु से मिलना है। देखो बालकों, हट न करो। हम बालक समझकर प्रेम से समझा रहे हैं, तुम तो सर पर ही आ बैठे। अब उल्टे पग लौट जाओ, अन्यथा क्या? श्वास निश्वास के बीच बाधा बनोगे? सूर्य को प्रकाश फैलाने से रोकोगे? भक्त को भगवान से मिलने से रोकोगे? असंभव को संभव करोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम। प्रतीत होता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। लगता है इन बालकों को वैकुंठ के द्वारपालों की शक्ति का आभास कराना होगा। ये गधा देख रहे हैं आप? अब जाइए यहां से, अन्यथा तुम्हारे आकार और आयु को भूलकर तुम्हें दंड दिया जाएगा। मर्यादा थी, हर सीमा लांघती तुमने। भक्त से भगवान है। जिस दिन भक्त और भगवान के बीच में बाधा आई, उस दिन सृष्टि विनाश की ओर बढ़ जाएगी। तुम सर्वनाश को पाओगे। देखो विजय, 4 उंगल के बालक और बातें 3 लोगों की कर रहे हैं। भक्ति की बात हमें सिखा रहे हो। जय विजय को, जिन्होंने भक्ति की हर पराकाष्ठा पार की। लगता है इन्हें शिष्टाचार सिखाने की आवश्यकता है। इससे पहले कि मेरे शस्त्र प्रहार के लिए बाध्य हों, चले जाओ यहाँ से बालकों। मौन, मर्यादा को तार तार किया है तुमने। दंड के भागी हो तुम दोनों। वैकुंठ वो है जहाँ कुंठा नहीं, और इस वैकुंठ में तुम जैसे अभिमानियों और अधर्मियों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। यहाँ रहने के अयोग्य हो तुम। कठोर से कठोर दंड के पात्र हो तुम। हम ब्रह्मपुत्र सनत कुमार तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अब से मृत्यु लोक में रहोगे। जिन भक्तों को तुमने भगवान से दूर रखा, अब वही तुम्हें सदा सदा के लिए भगवान से दूर करते हैं। अपने प्रभु के दर्शन को तरसोगे तुम। क्षमा कर दीजिए हमें, बड़ी भूल हो गई हमसे। हम नहीं जानते थे कि आप ब्रह्मा पुत्र हैं। बालक समझकर आपसे उपहास कर रहे थे। यदि आप चाहें तो हमारे प्राण हर लीजिए, परंतु अपने प्रभु से वियोग का श्राप मत दीजिए। नमो नारायण। सनत कुमारों, वैकुंठ में आपका स्वागत है। हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हमें श्राप के दंड से, आपके वियोग के दंड से उबारिए प्रभु। भूल हुई है हमसे प्रभु, पर यह दंड बहुत बड़ा है। हम तो केवल अपना धर्म निभा रहे थे, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे प्रभु। हमसे भूल अवश्य हुई है, परंतु हम अपराधी बनकर इतने बड़े दंड के पात्र कैसे बने? जब उत्तरदायित्व बड़ा हो तो छोटी से छोटी भूल भी बड़ा अपराध बन जाती है, क्योंकि उच्च उत्तरदायित्व वाला व्यक्ति संसार के लिए प्रेरणा बन जाता है। ये पहली भूल केवल एक ही भूल नहीं थी। तुमने बालक समझकर सनत कुमारों का अपमान किया, और बालक साधारण हो या असाधारण, सदैव प्रेम का पात्र होता है। दूसरी भूल अभिमान। ये वैकुंठ है और अभिमान सदा कुंठा का उद्गम होता है। और तीसरी भूल, तुम दोनों ने मेरे आदेश का पालन केवल सुनकर किया, समझकर नहीं किया। विघ्न डालने में और सूचना देने में अंतर होता है जय विजय।
तुम आदर और सम्मान सहित इन्हें रोककर मुझे सूचना दे सकते थे। और चौथी और सबसे बड़ी भूल, तुम दोनों स्वयं मेरे भक्त हो। तुम दोनों ये कैसे भूल गए कि भक्त और भगवान के बीच का संबंध संसार का सबसे सरल नाता है। जब जब भक्त पुकारेंगे तब तब भगवान आएंगे। जब जब भक्त दर्शन की आशा करेंगे तब तब भगवान पधारेंगे। और जब जब कोई इस संबंध के बीच आएगा तब तब वो इस दंड का भागी बनेगा। कुमारगण, जय और विजय मेरे द्वारपाल हैं। इनके अपमान के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं नहीं प्रभु, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? आपका तो कोई दोष भी नहीं है। दोष है कुमारगण। सेवक का कर्म स्वामी के यश और अपयश का कारण होता है, उसके पाप और पुण्य की सिद्धि होता है। तो सेवक के दोष और दंड का भागी मैं भी हूं। यदि इन्होंने मेरे आदेश की आधी पालना की है तो इसका दोषी मैं भी हूं, क्योंकि मैं इन्हें आदेश ठीक से समझा ना सका। भूल तो हमसे भी हुई है। ब्रह्मपुत्र होकर धैर्य नहीं रखा, क्रोध को हावी होने दिया स्वयं पर। तो क्षमा कर दीजिए हमें सनत कुमार, जो चाहे दंड दे दीजिए, बस अपने श्राप को लौटा दीजिए। हमें अपने प्रभु के वियोग के नरक में मत ढकेलिए। धनुष से निकला बाण और संतों का शाप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। जय, हमें स्वयं से दूर मत कीजिए प्रभु। बहुत कठोर तप करके यहाँ तक पहुंचे हैं प्रभु। आप तो संसार के पालन करता है, कोई तो उपाय निकालिए, उभारिए हमें। सनत कुमारों का शाप तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु फिर भी तुम दोनों की भक्ति के कारण थोड़ी ढील दी जा सकती है। एक उपाय है जिससे तुम दोनों का दंड भी पूरा हो जाएगा और सनत कुमारों का शाप भी नहीं टूटेगा। तो बताइए प्रभु, शीघ्र अतिशीघ्र बताइए। 2 विकल्प है तुम्हारे पास। या तो 7 जन्मों के लिए मृत्यु लोक में मेरे भक्त बनकर रहो, या अगले 3 जन्मों तक मुझसे शत्रुता निभाओ, फिर वैकुंठ लौटकर आ पाओगे। चयन तुम्हारा है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।